हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक और नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी पढ़ने का एक बहुत ही नया तरीका आपको सिखाने वाला हूं, जो तरीका आप सीखकर अंग्रेजी आप बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे इस तरीके को सीखने के बाद। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने का एकदम नया तरीका। एकदम नया तरीका बच्चों, ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा। देखिए ध्यान से, आप यहाँ देखिए लिखा है HABITUAL VIRTUAL MUTUAL FACTUAL PUNCTUAL। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि आप देखिए सारे शब्द में TUAL लिखा हुआ है ना मेरे भाई, TUAL। तो यह जो TUAL है, अगर आपको पढ़ने को कह दिया जाए तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? पहले आप बताइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या आप इसे ऐसे पढ़ेंगे TUAL? तो क्या आप इसे TUAL पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, इसे TUAL बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है। जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ वही पढ़ना है, ठीक है? नहीं तो गलत उच्चारण हो जाएगा, ठीक है? तो क्या पढ़ा जाएगा इसे? TUAL जो है बच्चों, इसको आपको क्या पढ़ना है? चुअल पढ़ देना है, ठीक है? चुअल, बिल्कुल इसे चुअल पढ़ा जाता है। जैसे HABITUAL, तो HABI यह हो गया हैवी, HABI हैवी, TUAL से क्या हो गया? चुअल। तो यह लिखा गया आपका हैवी चुअल। इसे क्या पढ़ा जाएगा? हैवी चुअल, ठीक है? HABITUAL हैवी चुअल, ठीक है? इसका सही उच्चारण से हैवी टुअल नहीं पढ़ा जाएगा, हैवी चुअल, ठीक है? आगे VIRTUAL, तो VIR से हो गया बच्चों वर, ठीक है? TUAL से पढ़ा जाएगा आपका चुअल, इसे पढ़ा जाता है वर्चुअल। इसे क्या पढ़ा जाएगा? वर्चुअल, वर्चुअल, VIRTUAL वर्चुअल। MUTUAL, तो MU से हो गया बच्चों आपका म्यू, ठीक है? TUAL से हो गया चुअल, यह लिखा है आपका म्यूचुअल। यह क्या लिखा गया बच्चों? म्यूचुअल। इसे पढ़ा जाएगा म्यूचुअल। पढ़ पा रहे हैं बच्चों? TUAL से क्या पढ़ना है आपको? चुअल। FACTUAL, तो FAC से हो गया बच्चों फैक, क्या हो गया? फैक, ठीक है? उसके बाद TUAL से क्या हो गया? चुअल। यह लिखा आपका फैक्चुअल, ठीक है? फैक्चुअल, समझ गए? फैक्चुअल। PUNCTUAL, तो PUN से हो गया बच्चों पंग, ठीक है? C से हो गया क, और इस TUAL से आपको चुअल पढ़ना है। यह लिखा है आपका पंक्चुअल। क्या लिखा है मेरे भाई? पंक्चुअल, ठीक है? तो PUNCTUAL पंक्चुअल। तो TUAL अगर किसी शब्द में लिखा रहा है तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? चुअल पढ़ना है। देखने में तो लग रहा है कि इसे टुअल पढ़ा जाएगा, लेकिन इसे टुअल नहीं पढ़ा जाएगा, चुअल पढ़ा जाएगा, ठीक है? यह हो गया इसका सही उच्चारण। इसे पढ़ेंगे हैवी चुअल, इसे पढ़ेंगे वर्चुअल, इसे पढ़ेंगे म्यूचुअल, इसे पढ़ेंगे फैक्चुअल, इसे पढ़ेंगे पंक्चुअल। समझ गए ना? तो उम्मीद कराऊंगा आप यह तरीका समझ गए होंगे। अगला तरीका देखिए, अब यहाँ देखिए सारे शब्द में लिखा है CIOUS, लिखा ना मेरे भाई? देख लीजिए CIOUS। तो CIOUS को बच्चों आपको देखिएगा CIOUS, तो इसे बच्चों आपको CS पढ़ना है। क्या पढ़ना है? CS, ठीक है? इसे आपको CS पढ़ देना है। CIOUS को CS पढ़ना है, ठीक है? जैसे DELICIOUS, तो DELI यह हो गया आपका डिली, क्या होगा? डिली। CIOUS से CS, यह लिखा आपका डिलीशियस। क्या लिखा मेरे भाई? डिलीशियस, ठीक है? इसे पढ़ा जाएगा डिलीशियस, डिलीशियस। PRECIOUS, तो PRE से हो गया बच्चों प्री, CIOUS को पढ़ा जाएगा CS, यह लिखा गया आपका प्रीशियस। इसे क्या पढ़ा जाएगा?
प्रीसियस, ठीक है, प्रीशियस। CONCIOUS, तो CON से हो गया बच्चों कॉन, CIOUS से हो गया CS, तो इसे पढ़ा जाएगा कॉन्सियस। इसे क्या पढ़ा जाएगा? कॉन्सियस, ठीक है, कॉन्सियस। JUDICIOUS, तो JU से हो गया जू, DI से हो गया डी, CIOUS से CS, यह लिखा है आपका जुडिशियस। इसे क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? जुडिशियस, ठीक है, CIOUS को CS लिखा है जुडिशियस। तो CIOUS अगर किसी भी शब्द में लिखा रहे तो उसे आप CS पढ़ेंगे, जैसे डिलीशियस, प्रीशियस, कॉन्सियस, जुडिशियस, ठीक है। TUAL रहे तो चुअल पढ़ा जाता है, जैसे हमने बताया हैबिचुअल, वर्चुअल, म्यूचुअल, फैक्चुअल, पंक्चुअल, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सारे शब्द में SURE लिखा है, लिखा ना मेरे भाई, SURE। तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे? सर पढ़ेंगे कि सूर्य पढ़ेंगे? सर पढ़ेंगे कि सूर्य पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ना है आप इसे, आपको SURE जो है बच्चों, इसे आपको जर पढ़ना है, जर, बिल्कुल, इसे जर पढ़ेंगे तभी सही उच्चारण होगा, नहीं तो गलत उच्चारण हो जाएगा। तो इसे जर पढ़ा जाएगा, जैसे TREA से हो गया आपका ट्रे, TREA से ट्रे, और SURE से हो गया आपका जर, यह लिखा है ट्रेजर। क्या लिखा है मेरे भाई? ट्रेजर। MEASURE, तो MEA से हो गया मे, SURE से जर, इसे पढ़ा जाएगा मेजर। क्या पढ़ा जाएगा? मेजर, मेसर नहीं, मेजर। PLEASURE, तो PLEA से हो गया आपका प्ले, SURE से हो गया आपका जर, यह लिखा है प्लेजर। क्या लिखा है मेरे भाई? प्लेजर। COMPOSOURE, तो COM से हो गया कम, PO से हो गया पो, और SURE से जर, लिखा है कंपोजर। क्या लिखा है मेरे भाई? कंपोजर, ठीक है। तो COM को क्या पढ़ा जाएगा? सॉरी, SURE को क्या पढ़ा जाएगा? सर नहीं पढ़ना है, जर पढ़ना है, जैसे हमने पढ़ा ट्रेजर, मेजर, प्लेजर, कंपोजर। तो यह तरीका भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतना ही शब्द नहीं होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं इस तरीके से पढ़ने के लिए, लेकिन जब आपको तरीका पता रहेगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे, नहीं पता रहेगा तो आप गलत उच्चारण करेंगे, गलत हिंदी प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ आगे देखिए लिखा है बच्चों, हर शब्द के लास्ट में लिखा है TIAN, TIAN। तो यह जो TIAN है बच्चों, इसे आपको 10 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम बड़े शब्दों को भी आसानी से पढ़ पाएंगे, अगर ये जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ इसे अगर आप सीखे रहेंगे, ठीक है। तो TIAN से आपको 10 पढ़ देना है, जैसे MOUNTAIN, तो MOUN को पढ़ा जाएगा माउन, MOUN को माउन, TAIN से 10, यह लिखा आपका माउंटेन। क्या लिखा है मेरे भाई? माउंटेन, ठीक है, माउंटेन। CAPTAIN, तो CAP से हो गया कैप, TAIN से टन, यह लिखा है आपका कैप्टन। क्या लिखा है? कैप्टन, ठीक है, कैप्टन। CURTAIN, तो CUR से हो गया बच्चों कर, TAIN से 10, यह लिखा आपका कर्टेन। क्या लिखा है? कर्टेन, ठीक है। FOUNTAIN, तो FOUN को हो गया बच्चों फाउन। क्या हो गया? फाउन, TAIN से 10, यह लिखा फाउंटेन, ठीक है। तो TIAN से आपको क्या पढ़ देना है? 10 पढ़ देना है, तो यह लिखा है फाउंटेन। तो TIN से 10, जैसे माउंटेन, कैप्टन, कर्टन और फाउंटेन, ठीक है। अगला तरीका देखिए, अगला तरीका यहाँ पे देखिए सारे शब्द में लिखा है AIR। क्या लिखा है मेरे भाई? AIR सारे शब्द में लिखा है। तो ये जो AIR है इसे आपको एयर पढ़ना है, AIR से एयर, ठीक है, एयर। जैसे REPAIR, तो RE से हो गया बच्चों री, P से हो गया पा, और AIR से एयर, यह लिखा आपका रिपेयर। इसे क्या पढ़ा जाएगा? रिपेयर, ठीक है। DES हो गया डिस, PAIR तो हो गया पेयर, यह लिखा आपका डिस्पेयर, ठीक है, AIR से एयर, डिस्पेयर। UNFAIR,
तो UN से हो गया बच्चों अन, और F से हो गया फ, ठीक है, F से हो गया फ। AIR से एयर, यह लिखा है आपका अनफेयर। क्या लिखा मेरे भाई? अनफेयर। ECLAIR, तो EC से हो गया बच्चों ई से ई हो गया, C से क, और L से ल। AIR से एयर, यह लिखा आपका इक्लेयर। इसे क्या पढ़ा जाएगा? इक्लेयर। STAIR, तो ST से आधा स और ट हो गया। AIR से हो गया एयर, यह लिखा है स्टेयर। क्या लिखा है मेरे भाई? स्टेयर, ठीक है, स्टेयर। तो AIR से एयर, जैसे रिपेयर, डिस्पेयर, अनफेयर, इक्लेयर, स्टेयर। आगे देखिए, अब यहाँ आप देखिए कि सारे शब्द में THER लिखा हुआ है। क्या लिखा है? THER सारे शब्द में लिखा है ना। तो बच्चों ये जो THER है इसे आप दर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर, ठीक है, दर। जैसे BROTHER, तो BRO से हो गया आपका ब्र, THER से दर, यह लिखा ब्रदर। क्या लिखा है? ब्रदर। FATHER, तो FA से हो गया फ, THER से दर, लिखा है फादर। FATHER फादर। MOTHER, तो MO से हो गया बच्चों आपका म, THER से दर, लिखा मदर। MOTHER मदर। FURTHER, तो FUR से हो गया फर, और THER से दर, लिखा फर्दर। यही क्या लिखा है? फर्दर। OTHER, तो O से हो गया अ, THER से दर, लिखा अदर। क्या लिखा? अदर। तो THER है तो उसे आप दर पढ़ेंगे, जैसे ब्रदर, फादर, मदर, फर्दर, अदर, ठीक है। आगे देखिए लास्ट तरीका है, यहाँ पर देखिए सारे शब्द में OUGH लिखा हुआ है। देख लीजिए सारे शब्द में OUGH है, तो यह जो OUGH होता है बच्चों, इसी आपको केवल फ पढ़ देना है। क्या पढ़ना? फ, बस यह हो गया इसका उच्चारण। जैसे C से हो गया क, और OUGH को हमने फ बता दिया, तो यह हो गया कफ। क्या हो गया? कफ, ठीक है। T से हो गया ट, और OUGH का फ, यह लिखा है टफ, TOUGH टफ। ROUGH, यह हो गया आपका रफ। SLOUGH, तो SL से आधा स और ल हो गया, OUGH का फ हो गया, यह लिखा आपका स्लफ, ठीक है। ENOUGH, तो EN से हो गया इन, और OUGH का फ हो गया, यह लिखा आपका इनफ। क्या लिखा मेरे भाई? इनफ, ठीक है। तो OUGH को अफ पढ़ना या फ पढ़ना है, जैसे कफ, टफ, रफ, स्लफ, इनफ। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गया होंगे। AIN रहेगा तो इन, जैसे माउंटेन, कैप्टन, कर्टन, फाउंटेन। AIR रहे तो एयर, रिपेयर, डिस्पेयर, अनफेयर, इक्लेयर, स्टेयर। THER है तो दर पढ़ना, जैसे ब्रदर, फादर, मदर, फर्दर, अदर। OUGH को फ पढ़ना, जैसे कफ, टफ, रफ, स्लफ, इनफ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारा तरीका समझ आ गया होगा। अगर यह तरीका आप अपना लेते हैं तो आप बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे बिना किसी परेशानी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।